हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 12th का जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है, क्लास 12th का ये फिजिक्स का मैं आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव का सेट लाया हूँ। ये जो 2023 में फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये ऑब्जेक्टिव का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसका एक सेट तैयार किया। लगभग ये टोटल 400 प्रश्नों का सेट है, जिससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है परीक्षा में। ये बात आपको गांठ बांध के मान लेना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए 1 मिनट थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। चलिए आते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका है कि हवा में एप्सिलॉन आर, हवा में एप्सिलॉन आर, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन आर। हवा में एप्सिलॉन आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो हवा में एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 1.008। यदि पूछ दे आपसे कि एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या होता है, तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 एफ एम इनवर्स फैराडे प्रति मीटर। ये आपका एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और ये जो अभी लिखा गया ये वैल्यू, ये पूछा हुआ वैल्यू है। ये कब पूछा था? 2022 में आपका ये पूछा गया है कि मुक्त आकाश का प्रावैद्युतांक कितना होता है, यानी कि मुक्त आकाश के लिए या निर्वात के लिए एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है। तो इतना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 एफ एम, यानी कि फैराडे प्रति मीटर। चलिए आपको ये नोट डाउन करते जाना है। कॉपी साथ में लेके बैठना है। फिर कहते हैं कॉपी और कलम साथ में लेके बैठना है और साथ ही साथ इसको नोट करते जाना है। और सुबह में आपको 3 बजे सुबह में जग के आपको ये सभी याद करने की कोशिश करना है। तो चलिए, और आपका जो कल का जो आपका होमवर्क है सब्जेक्टिव का, कल का होमवर्क है फिजिक्स के लिए, पहला प्रश्न है कूलाम का नियम लिखना है। पहला प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर प्रश्न देंगे। कूलाम का नियम लिख के लाना है कल कोचिंग में। तो आपका ये हो गया। यदि ऑप्शन नंबर बी की हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी अनंत किसका होता है? तो धातु का क्या होता है? प्रावैद्युतांक अनंत होता है। एक किसका हो गया? आपका हवा का 1.008 हो गया, लगभग 1 हो गया हवा का। एक निर्वात का भी होता है। ये किसका होता है? निर्वात का भी होता है। निर्वात का भी होता है। कितना? 1 होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है आपके स्क्रीन पर। कहता है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो देखिए, बल हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू होता है। तो हम जब यदि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ बराबर, यानी कि लगने वाला बल बराबर ई क्यू नोट, यानी कि ई क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्यू ई कहें तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच आपके स्क्रीन पर आ गया है। कहता है संबंध Q बराबर एन ए। तो देखिए Q बराबर प्लस माइनस एन ई होता है। Q बराबर प्लस माइनस एन ई होता है। क्या होता है? एन ई होता है। यानी कि n का मान जो होगा 1 प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, लेकिन 1/2 नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा, 0.25 नहीं होगा। ये सब नहीं हो सकता, दशमलव में नहीं हो सकता। तो देखिए कहता है n का कौन सा मान संभव नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये दशमलव में आ गया है, इसलिए संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है आवेश का घनत्व बराबर होता है। आवेश घनत्व बराबर, देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व
यानी कि सिग्मा बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल यानी कि Q बटे A। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। यदि इसकी हम मात्रक कहें तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम, और प्रति ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आपका ये हो जाएगा मात्रक इसका, ऐसा मात्रक यानी कि आवेश पृष्ठ घनत्व का। यदि आपसे पूछ दे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। यदि आपसे पूछ दे आवेश का रेखीय घनत्व पूछ दे, रेखीय घनत्व यदि पूछ दे तो रेखीय घनत्व बराबर हो जाएगा Q बटे L, यानी कि Q का मात्रक इसका निकालें तो कूलाम प्रति लंबाई का मीटर हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर, राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैद्युतांक एप्सिलॉन r होती है, एप्सिलॉन r का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट होता है, यानी कि निर्वात में प्रकाश उस माध्यम में प्रकाश चाल तथा निर्वात में प्रकाश के चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक प्रावैद्युतांक कहते हैं, आपेक्षिक या सापेक्षिक प्रावैद्युतांक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पानी का प्रावैद्युतांक यानी कि पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक होता है, तो पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका है 80, यानी कि 80 होता है। यदि धातु का पूछे तो धातु का यानी कि सुचालक का क्या हो जाएगा, अनंत हो जाता है, यानी इन्फिनाइट हो जाता है, यदि अनंत हो जाता है। यदि हम पूछ दे पानी के बाद धातु के बाद हवा का अभी जस्ट अभी आपको बताया मैंने, हम लोगों ने अभी तुरंत बताए हैं क्या कि 1.008 होता है। यदि हम निर्वात की बोले तो निर्वात का कितना होता है, 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 1/4πε0 का वैल्यू, 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो कूलाम के नियम से आता है। F बराबर कूलाम के नियम के अनुसार होता है F बराबर 1/4π फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये नोट डाउन कर लेना है कूलाम के नियम के अनुसार। किसके अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार। ये डायरेक्ट कभी फॉर्मूला ही पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए तो यहाँ इतना बराबर हमसे पूछ रहा है, इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर, तो इसका मात्रा वैल्यू होता है 9 × 10⁹। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो देखिए आपको अभी जस्ट बताए हैं कि वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F बटे Q0 यानी कि Q, यानी कि बल बटा कुल आवेश। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा क्या हो जाएगा, तो देखिए आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुना समय, धारा गुना समय होता है। आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय होता है आवेश। तो देखिए क्या हो जाएगा, धारा का क्या होता है मात्रक एम्पियर, और समय का सेकेंड यानी बीमा हो जाएगा टी। तो क्या हो जाएगा ए टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। 10 प्रश्न लेके चले आए हैं और सॉल्यूशन इसका कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपका लास्ट ये दूसरा प्रश्न होमवर्क में जो है वो आपको होमवर्क में फिजिक्स के क्लास में आना है 12 बजे, तो उसमें होमवर्क के रूप में बना के लाना है। पहला तो कौन सा, कूलाम का नियम, और दूसरा प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न है गॉस प्रमेय लिख के लाना है, गॉस प्रमेय।
गॉस प्रमेय, ये लिख के लाना होमवर्क रूप में। चलिए आज यहीं तक रहने, जय हिंद।